तो दोस्तों माहौल पूरा सेट हो चुका है, माहौल बन चुका है। ला लीगा स्पेनिश लीग में अभी पूरी तरह से पकोड़े तल चुके हैं, पॉपकॉर्न बिक चुके हैं, टिकट्स सेल आउट, हाउसफुल हो चुका है सब कुछ। अब स्पेनिश लीग की असली शुरुआत हो चुकी है। एटलेटिको मैड्रिड अपना रिटायरमेंट प्लान घोषित कर दिया उन्होंने। 3 मैच में से पहले 3 में से कोई पॉइंट्स लिए ना लिए, मतलब एक आध पॉइंट लिया था और फिर लास्ट में विलेरियल के सामने जीत जाते हैं। बट मेन टॉपिक पॉइंट है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, माई टीम। और मुझे इंटरनेशनल ब्रेक से पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी कि भाई सब लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई बार्सिलोना इज फिनिश्ड, अब तो हम थुक रहा के मेरा, मतलब कि ऐसी ऐसी सारी बात चल रही थी। और ये वो लोग थे जो कि चीयर कर रहे थे इंटर मिलान के सामने बार्सिलोना को कि भाई हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। वो ये लोग थे जो कि रियल मैड्रिड के सामने हम चीयर कर रहे थे कि हम जीतेंगे, जीतेंगे। और रायो वायकानो के सामने एक मैच में बहुत ही माइनर डिटेल्स सब कह सकते हैं, सेट पीस से आपने गोल खाया था वहाँ पे आप एक एक के ड्रॉ करते हो, हारते नहीं हो, ड्रॉ करते हो सिर्फ। और वहीं पे आपके फैंस, आपके हेटर्स तो बोलने वाले, बट आपके फैंस, आपके चाहने वाले भी ये सब सब कुछ कहने लगते हैं कि भाई व्हाट आर वी गोइंग टू डू। पहले हमको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था न्यूकासल के सामने जाने से, डर रहे थे हम सेंट जेम्स पार्क में, क्या माहौल होगा, क्या होगा, क्या नहीं। अब क्या, अब तो वेलेंसिया को पीट दिया 6000 फैंस के सामने, सिर्फ 6000 लोग, ओनली 6000, उसमें से 250-300 तो वेलेंसिया के फैंस। तो इसका मतलब यह है कि डोंट जज अर्लियर देन इट इज मेंट टू बी। आपको एक समय भगवान देंगे कि भाई अब तू देख ले बेटा, अब तुझे क्या करना है, अब तू क्या करना चाहता है, नाउ यू कैन जज। बट उसके पहले हमको कीड़ा होता है अंदर से, हमको ये लगता है कि भाई हम कुछ है, और हम कुछ है वो बात सही है, बट हम भगवान नहीं है, वी आर नॉट गॉड। हम कुछ भी हो सकते बट हम भगवान नहीं हो सकते। और वही चीज़ हंस फ्लिक हमको मनवाना चाहता है कि आई एम थिंकिंग कि भाई हंस फ्लिक क्या बंदा है भाई, जर्मन मेंटेलिटी। उसने एक एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, एक मैंने मैगजीन पढ़ा था, उसका आर्टिकल था कि भाई जब इंटरनेशनल ब्रेक हुआ और रायो वायोकानो के स्टेडियम पे हम ड्रॉ किए मैच को, उसके बाद ड्रेसिंग रूम में हांसी फ्लिक ने सबको स्पीच दी कि पहली 3 मैच खेली हमने, 2 विन्स ले लिए जैसे तैसे, और एक ये आज की ड्रॉ। बाहर मीडिया में पूरा माहौल गर्म है, आई डोंट केयर मीडिया की, मीडिया चाहे तेल पीने। आई वॉन्ट यू गाइज टू बी फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक। ये पहली 3 मैच से मैं खुश नहीं हूँ। आप खुश हो तो ये आपका स्टैंडर्ड दिखाता है। आई एम नॉट हैप्पी। तो अब आपको क्या करना है वो आपको पता है। आप इतने साल से फुटबॉल खेल रहे हो, आपको इंटेंसिटी जो कि बार्सिलोना की पहचान थी लास्ट सीजन, काउंटर प्रेसिंग के ऊपर काउंटर प्रेसिंग कर रहे थे टिल फ्रॉम द फर्स्ट मिनट टू द 90 मिनट, और थकते नहीं थे हम। और रायो वायोकानो के सामने हम तो सो गए थे 50वें मिनट पे कि भाई अब हमसे ना हो पा रहा है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग ऑफ द सीजन है, एक्सक्यूज आप एड्रेस करते हो प्लेयर्स के, भाई प्लेयर्स प्री सीजन से आते हैं और उनके वो फिटनेस लेवल पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। बट इंटरनेशनल ब्रेक में सभी प्लेयर्स ने अपने आप के ऊपर काम किया, और सब बड़ी बड़ी टीम्स में खेलते हैं। कोई फ्रांस में खेलता है, कोई ब्राज़ील में खेलता है, कोई स्पेन में खेलता है। आई थिंक इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक मेरे हिसाब से। और जिस तरह से पूरी रीयूनियन हुआ है टीम का, और उसमें अगर हम बाल्डे, गावी ये सब इंजर्ड प्लेयर्स है उसको हम ऐड कर लेते हैं, लेमिन यमाल, डियोंग, आई थिंक वी आर गोइंग टू कुक वेलेंसिया मोर देन 7-8 गोल्स। तो ये पूरी हमारी प्लेइंग 11 कल होती ना। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल प्लेयर्स, 3-4 प्लेयर के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ शॉर्टली अबाउट रूनी बागजी, बरदाग जी, कुछ भी नाम उसका। ही वॉज गुड। अब लोग कह रहे हैं कि भाई बंदे ने ठीक ठाक फुटबॉल खेला है। पहली बात तो ये कि वो 19 साल का बंदा है, टीनेजर है, 19। अब टीनेजर तो मैं खुद नहीं रहा हूँ, तो आई थिंक एट द एज ऑफ 19 टू प्ले फॉर अ बिग क्लब लाइक FC बार्सिलोना, वो भी आपके डेब्यू पे, और लोग आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हैट्रिक मार लोगे, तो वो तो नहीं होने वाला।
एट द एज ऑफ 19 बंदे ने जिस तरह से अपने आप को गेम में इन्वॉल्व करना चाहा, अपने आप को गेम में, और इतना कोई बुरा भी उसने नहीं खेल दिया कि भाई उसने मिस पास कर दिया, गोल चला गया, मिस पास कर दिया, अटैकिंग थ्रेट बन गया हमारे लिए, ऐसा कुछ उसने किया नहीं। तो हम क्यों ये सब इतनी नफरत क्यों पर? आई एम जस्ट वरीड अबाउट माई फैंस ओनली कि भाई हम ही हमारे प्लेयर्स को नफरत। रूनी बागदाग जी ने जिस तरह से आज खेला, ही प्लेस लाइक एन इंटीरियर फॉरवर्ड, इनसाइड फॉरवर्ड की तरह वो बंदा खेलता है। ही इज नॉट योर विंगर जो कि राशफोर्ड की तरह, लेमिन यमाल की तरह विथ स्प्रेड करेगा, पिच को खींचेगा। ही इज नॉट दैट प्लेयर। आपको उसके लिए कुंडे को ओवरलैपिंग रन्स मारने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, तभी आपको रूनी बागदाग जी को एक आप उसका ग्लिम्स देख पाओगे। और उसने बंदे ने 2-3 शॉट्स भी लिए, एक गोलकीपर ने सेव कर दिया, एक फंबल हो गया। बंदे ने अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहा, बट 45 मिनट्स वेर वेल। हांसी फ्लिक ने उसको अच्छी तरह से मैनेज किया, क्योंकि भाई डेब्यू था, पहली बात तो ये। तो आई थिंक रूनी बागदाग जी ने अच्छी खेली, 10 आउट ऑफ 6 मैं कहूँगा। बट डेब्यू में 6 एट द एज ऑफ 19 स्वीडन, आई थिंक इट इज़ गुड। अब सेकंड प्लेयर की मैं बात करना चाहूँगा, जो कि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल कॉल है, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जेरार्ड मार्टिन। जेरार्ड मार्टिन ने कल इस तरह से खेला है कि पाओलो माल्डिनी शर्मा जाए। पाओलो माल्डिनी अपने आप को साड़ी के अंदर संजोग कर कुछ ना कुछ कर दे। आई एम नॉट थिंकिंग, कल पाओलो मार्टिन, जेरार्ड माल्डिनी ने जिस तरह से अपने आप को कंपोज रखकर फुटबॉल खेला है, आई एम मोर देन हैप्पी। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम मोर देन हैप्पी। जेरार्ड मार्टिन ने कल मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया जो कि मैं लैक कर रहा था लास्ट सीजन। जब जेरार्ड मार्टिन लास्ट सीजन खेलता था तो पता था क्या होता था, ऑन द बॉल बंदे को ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था। ऑफ द बॉल ही वॉज गुड डिफेंसिवली, बट लास्ट की मैचेस में भी उसने बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया। इंटर मिलन वाली मैच में दोनों लेग में बंदे ने खेला था, कुछ अच्छे अपने आप को इम्प्रूव किया, तो वहाँ से उसने सीखा होगा। बड़ी बड़ी टीम्स के सामने जैसे आप जितना ज़्यादा खेलते हो उतना आप ज़्यादा सीखते हो, अपने आप को इम्प्रूव करते हो। तो जेरार्ड मार्टिन इज़ ओवरऑल इम्प्रूव्ड मेरे हिसाब से। अगर लास्ट सीजन वो 4 आउट ऑफ 10 था, इस सीजन वो मेरे लिए 7 आउट ऑफ 10 है। 3 पॉइंट्स का बढ़ावा हमने कर लिया है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें हमारे प्यारे फॉरवर्ड्स, प्यारे अटैकर्स के बारे में, अगर हम बात करते हैं राशफोर्ड के बारे में, अगर हम बात करते हैं रफीनिया के बारे में, फर्मिन लोपेस के बारे में, फरहान टोरेस के बारे में, लेवांडोस्की के बारे में, तो ये वीडियो कुछ आधे पौने घंटे का बन जाएगा। अभी 7-8 मिनट का है, कुछ आधे घंटे का बन जाएगा। तो उन सभी प्लेयर्स के बारे में मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। राशफोर्ड ने कल जिस तरह से खेला ना, उसके अर्ली मैनचेस्टर यूनाइटेड डेज मुझे याद आ गया। जिस तरह से बंदा टेक ऑन ले रहा है, जिस तरह से अभी भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि वो स्क्रैपी है थोड़ा सा। 99% बंदा फिट है, 1% अभी भी स्क्रैपी है। बट अगर वो 1% उसने अपने आप को कंपोज कर लिया और वो फिटनेस गेन कर ली, आई एम थिंकिंग कि रियल मैड्रिड तो ठीक है, बट ला लीगा के डिफेंडर्स कहाँ जाएंगे, यूरोप कहाँ जाएगा? आई एम नॉट, एक तरफ से रफीनिया, एक तरफ से राशफोर्ड, एक तरफ से लेवांडोस्की, लेमिन यमाल, फर्मिन लोपेस, डानी ओल्मो, पीछे से पेड्री, डियोंग, कसाडो, बर्नाल। मुझे चिंता हो रही है दोस्तों, और अगर मुझे चिंता नहीं होती तो मैं ये वीडियो बनाता ही नहीं। बट आई एम स्केर्ड ऑफ यूरोप। मुझे यूरोप की चिंता हो रही है कि भाई मेरी टीम इतनी अच्छी बन चुकी है, मेरी टीम इतनी तगड़ी बन चुकी है, अब उनका क्या होगा? खैर, उसका जवाब हमको मिलेगा 18 तारीख को सेंट जेम्स पार्क में। उसके बाद दूसरी तारीख को मिलेगा कैंप न्यू पे, जहाँ पे हम PSG को बुलाने वाले हैं हमारे घर पे, हमारे आंगन में उनके बच्चे खेलेंगे। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। विस्कल बार से विस्कल करते हैं।